स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के लिए वीकली राशिफल 13 जुलाई से लेकर और 19 जुलाई तक का वीक आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद वो कर्क में, सिंह में और फिर वो कन्या राशि में रहने वाले हैं। यानी वीक के एंड में जो चंद्रमा है आप ही की राशि में रहेंगे। लेकिन जो ये डेट्स है 17-18, यहाँ पर चंद्रमा आपकी 12वें भाव में रहेंगे। लगभग 16 की शाम से आप मान के चलें 16, 17, 18 को चंद्रमा आपके त्रिक भाव में आ जाएंगे, 12वें भाव में केतु के साथ। यहाँ पर आपको डिसीजन लेते में बहुत ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये डेट्स आप नोट कर लें, 16, 17, 18 को कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है, वही आपके लिए बेहतर होगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस वीक की अगर हम बात करें तो 15 तारीख से नैसर्गिक सुख देने वाले जो प्लैनेट हैं गुरु, जो आपके अभी उच्च के चल रहे हैं, लाभ भाव में है, अस्त हो जाएंगे तो थोड़ा सा स्लो डाउन फील कर सकते हैं। लेकिन सूर्य 16 तारीख को आपके लाभ भाव में आएंगे और ये स्थिति आपके लिए बेहद खास रहेगी। यानी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपको धन धान्य की स्थिति बेहतर होगी और आपके बिजनेस में लाभ के योग बने हुए हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 12वें घर के लॉर्ड का लाभ में आना खर्चे तो कराएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आय के नए रास्ते खोलेगा और आपका ट्रैवल यहाँ पर बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र की अगर हम स्थिति देखें सबसे पहले तो देखिए, कार्य क्षेत्र के लॉर्ड बुध है और बुध आप ही की राशि में, यानी बुध स्वग्रही हैं। अगर हम देखें तो बुध इस समय अगर हम देखें तो सूर्य के साथ है, बुध आदित्य योग बना हुआ है। सरकारी क्षेत्रों में अगर आप काम करते हैं, लाइसेंसिंग से रिलेटेड आपका कार्य है तो सफलता आपको मिल सकती है। सूर्य 16 तारीख को लाभ भाव में चलो जाएंगे, मनोकामनाओं के घर में जाएंगे तो यहाँ भी आपको लाभ होगा और त्रिकोण पर दृष्टि डालेंगे तो काफी इनोवेटिव इस वीक में आप रहने वाले हैं। कुछ ना कुछ नया सोचेंगे कि काम इस तरीके से करें, ऐसे करें। और अगर आप जॉब में हैं और कोई आपका कार्य रुका हुआ था, सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वहां भी सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे, सफलता आपको मिल सकती है। क्रिएटिव लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, अगर आप क्रिएटिव लाइन या फिल्म इंडस्ट्री या किसी डिजाइनिंग के काम, कपड़ों के काम या फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन जो डेट्स हमने आपको बताई हैं 16, 17, 18, वहां पैसे के लेन देन में या कानूनी दावपेच में या डॉक्यूमेंट साइन करते में आपको सफलता कम मिलने के चांसेस हैं। थोड़ा सा केयरफुल होने की आपको जरूरत है। लव लाइफ की बात करेंगे, लव लाइफ के लॉर्ड शनि है और पंचम के स्वामी का सप्तम में होना। और यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो देखिए, लव लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी समय नहीं नजर आ रही है और 16 तारीख से सूर्य आपके दृष्टि देंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, ये चीजें भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम कन्या राशि वालों को जरूर कहेंगे कि 15, 16, 17 तारीख को आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है। ज्यादा आप 17 और 18 तारीख को ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े तो लव लाइफ आपकी यहाँ पर ठीक है। और ज्यादा रोका टाकी, जो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा ओवर पॉजेसिव होना, भी आपको दिक्कत दे सकता है। वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए हम सप्तम भाव देखते हैं। यहाँ के लॉर्ड गुरु 15 तारीख को अस्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी या एक रिश्ते में एक वार्म, जो एक कहते हैं क्लोजनेस थी, उसमें थोड़ा सा धीमापन रहेगा। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो चीजें आपके लिए फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन में प्रपोजल्स आ रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि इस वीक में आप थोड़ा सा रुकें। गुरु की स्थिति, गुरु अस्त हो जाएंगे और सूर्य भी रहेंगे तो वो स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं। यानी रिश्तों के लिए हम कहेंगे ये वीक आपके लिए ठीक रहने वाला है, लेकिन नए रिश्तों में जाना, जल्दबाजी करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। विद्यार्थियों की स्थिति देखें तो अच्छी बनी हुई है, मेहनत करेंगे और 16 तारीख के बाद सरकारी क्षेत्रों में अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिल सकती है। सूर्य का लाभ भाव में आना और पंचम पर दृष्टि देना, सरकारी क्षेत्रों में स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है। लेकिन जैसा हमने बताया
कि 16 और 17 तारीख के बाद स्थितियां बेहतर हैं, क्योंकि सूर्य तो बदल जाएंगे लेकिन चंद्रमा आपके त्रिक भाव में रहेंगे, तो मन थोड़ा सा भटकता रहेगा। जब भी चंद्रमा केतु के साथ और है और 12वें भाव में है तो ओवर थिंकिंग की समस्या रहेगी। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो नींद में आपको दिक्कत आ सकती है, बॉडी में पेन्स रह सकते हैं, किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है, शुगर वगैरह, तो उन्हें इस वीक में ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन देखिए यहाँ अगर हम बात करें धन की, धन भाव की, तो धनेश का 12वें घर में होना यानी पैसा तो आएगा लेकिन पैसा खर्च भी होगा, और खुद पर पैसा, घूमने फिरने पर, और कहते हैं ना एक्स्ट्रा वेगेंसी, फोमो, शोबाजी पर पैसा खर्च हो सकता है। तो वहां आपको वीक के एंड में पैसे को थोड़ा सा पकड़ कर रखना है, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। ओवरऑल ये वीक देखें कन्या राशि के लिए बेहद खास अच्छा बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, सरकारी क्षेत्रों में और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो लाभ के आपके बड़े योग बने हुए हैं। आध्यात्मिक देखिए आप होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें गुरु अस्त जरूर हो जाएंगे, लेकिन धार्मिक यात्राएं कन्या राशि के लिए यहाँ पर नजर बहुत आ रही है। और कई लोग हमसे पूछते हैं कि हाउस वाइफ्स के लिए बताएं, जो लोग घर रहते हैं उनके लिए बताएं। तो डेफिनेटली देखिए घर में रहना और घर को सुख शांति में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घर में आप जितना हो, एक कहते हैं पूजा पाठ का माहौल रखें, साफ सफाई रखें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और जितनी भी पुरानी चीजें हैं या रुकी हुई चीजें हैं उन्हें आप घर से निकालें, वो कन्या राशि की जरूर से मदद करने वाला है। ये वीक आपके भाग्य की स्थिति ठीक है लेकिन खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि भाग्येश भी शुक्र है, विदेशों से फायदा हो सकता है। इस पूरे ही वीक की अगर हम बात करें, 15 से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं और आपके भाग्येश शुक्र हैं और आपके लिए योग कारक प्लैनेट भी हैं। तो कन्या राशि को देवी की आराधनाएं करनी चाहिए, अपनी कुल देवी की आराधना करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और शुक्रवार के दिन असहाय लोगों को अन्नदान करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाकर इलायची जरूर से अर्पण करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम बम बुद्धाय नमः अवश्य लिखें।